ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1994। बाबा की मुरली का सार है, समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। कल भी बाबा की मुरली कमाई जमा करने के बारे में थी। आज बाबा कहते समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। तो बाबा कहते आज बाप दादा किस सभा में आए हैं। ये सारी सभा किन आत्माओं की है। अब सब अपना अपना उत्तर रेडी करें। ये सभा किन आत्माओं की है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया में तो हाईएस्ट कोई एक होता है, रिचेस्ट कोई एक होता है, लेकिन यहाँ हर एक हाईएस्ट और रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्पा। तो एक समय पर दुनिया वाले कहेंगे इस समय वर्ल्ड में रिचेस्ट ये, लेकिन हम तो सारे बच्चे जो सभा है, बाबा क्या कह रहे हैं, आज क्या टाइटल दे रहे हैं हम बच्चों को, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द कल्पा। 5000 वर्ष में के ड्रामा में हम बच्चे जो बाबा के आज सम्मुख बैठे हैं ना, हम हैं हाईएस्ट और रिचेस्ट। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। ये अंडरलाइन करना, ऐसा नहीं कि कोई 21 जन्म में वो खजाना ख़त्म हो जाता। कभी कभी ऐसे समझ में आता है कि जो संगम युग में कमाई करते वो सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक चलती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पूरे कल्प में जो साथ जो कमाई चलती है, जिसको हम कहते हैं भाग्य, वो खजाना इस संगम युग में ही जमा होता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। ना दुनिया में किसी को ऐसा नशा है, ना कोई ऐसी कमाई करते हैं जो जन्म पर जन्म साहूकार बने, है ना। कोई कहेगा भी इस जन्म में रिचेस्ट हूँ, लेकिन जन्म जन्म साहूकार बनूंगा, ये कोई नहीं कह सकता। और आप सभी, कोई एक नहीं, सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना, सभी बच्चों को गारंटी है कि ये खजाना तो अखुट खजाना है, पूरे कल्प साथ रहेगा। तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। कभी सोचा था आज बाबा हमें रिचेस्ट कहेंगे, है ना। कई बार बाबा हमें जो स्वमान देते हैं बहुत नवीन होते हैं, तो बाबा कहते हैं हम तो रिचेस्ट इन द कल्पा हैं। तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। कौन बैठे हैं? सभी शाहन के शाह, राजाओं के राजा बच्चे। दुनिया में तो कहते हैं राजा बच्चा, लेकिन बाबा के बच्चे राजाओं के राजा बच्चे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, बाबा पूछते हैं। हिसाब निकालो, क्योंकि पूरे कल्प के लिए कमाई जमा करनी है। तो गति क्या है कमाई जमा करने की?
एक दिन में, संगम युग का एक दिन माना बहुत अमूल्य दिन, तो उस एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, ये अकाउंटिंग सबको आनी चाहिए कि जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है ना। पहले तो बढ़ रहा है क्या क्योंकि सिर्फ जमा देखेंगे तो नहीं होगा, क्रेडिट तो है पर डेबिट जो हो रहा है उसको माइनस करें, तब तो पता चले कितना एक्चुअल जमा हो रहा है और फिर कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, या जमा के खाते की जो गति थी वो वैसी ही है जैसे आज से 3 वर्ष पहले थी। ऐसा ही तो नहीं है कि जमा का खाता बढ़ रहा है तीव्र गति से। और बढ़ाने का साधन कितना सहज है, बाबा कहते इसमें मेहनत है क्या। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है। कल भी बाबा ने बताया था, बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। बिंदी लगाया, जमा का खाता बढ़ा। जैसे 1 के पीछे 0 लगाते तो 10 हो जाता ना, ऐसे बाबा कहते बिंदी लगाया और कमाई जमा हुई। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो 3 बिंदी लगाते लगाते खाता जमा कर सकते हैं। आप बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाया तो जमा का खाता जमा होता। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा। ऐसे कैसे, ऐसे भी होता है, ये भी जमा के खाते में नहीं जाते। किसी की भी आवश्यकता नहीं, ना क्वेश्चन मार्क की ना आश्चर्य की मात्रा की, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। मास्टर नॉलेजफुल को बिंदी लगाना आता है। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया, ये कैसे, वो कैसे नहीं, ऐसे। अब हमारे पास हर बात की नॉलेज आ गई है। बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो। हाँ, बाबा पूछते हैं, नॉलेजफुल तो बन गए लेकिन अभी भी कैसे कैसे तो नहीं कहते। अब बाबा दूसरा शब्द कहते, पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। संकल्प में भी पता नहीं शब्द ना आए, संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी, जिनको तीनों कालों का ज्ञान है, वो कहे पता नहीं, है ना, तो फिर कैसा लगेगा। दुनिया में तो कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो, है ना। तो दुनिया में तो पता नहीं फैशन हो गया है आज, लेकिन त्रिकालदर्शी बच्चे कभी पता नहीं नहीं कह सकते, पता है। जैसे कैसे की जगह ऐसे, ऐसे पता नहीं कभी मुख से नहीं आएगा। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है। हाँ, बाबा पूछते कौन सा इजी है लगाना, बिंदी की क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा है ना, बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता, अब पूछो अपने आप से। बिंदी तो बहुत सहज है, उसको लगाने में कितना टाइम लगता, सेकंड से भी कम, पक्का ना। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है। जब बिंदी लगाते हैं पेपर के ऊपर भी, तो भी कलम खिसक जाए तो बिंदी की लकीर बन जाती है ना। कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। बिंदी लगाया तो कमाई तो होती है, पर कितने खजाने व्यर्थ जाने से बच जाते हैं।
खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, खजाने मालूम है ना, तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म। तो बाबा कहते हैं अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है। कौन सी मात्रा है? क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा, कोई भी मात्रा लग जाती या लगाते तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना भी गया, गुणों का खजाना भी गया, संकल्प का खजाना भी गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया सोचो, लंबी लिस्ट हो गई ना, कितना कुछ खोया एक बिंदी नहीं लगाया तो। देखो कौन कौन से खजाने, ज्ञान है ना, ज्ञान उस समय यूज़ नहीं हुआ तो जो यूज़ नहीं होता वो गया, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, ज्ञान गया, शक्तियों का गया खजाना, गुणों का, संकल्प का, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चला गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफल हुआ, समय गया, और बाबा कहते कितनी लंबी लिस्ट हो गई। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया, है ना। अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो 1 सेकंड में भी बहुत नुकसान हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए, सेकंड सेकंड का हिसाब रखना पड़े। हर सेकंड में बिंदी लगी तो कमाया, नहीं लगी तो गवाया, तो कितना कमाया कितना गवाया उसका पूरा अकाउंट रखना पड़े। इतने अच्छे अकाउंटिंग वाले हैं सभी कि ठीक से हिसाब रख सकें। तो बाबा कहते हैं बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं, और अकाउंट जैसे कोई सीनियर भी चेक करता है ना, कोई बनाए तो ऐसे अगर हमने हिसाब रखा, लेकिन बाबा भी चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। अब क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं, है ना, क्या ऐसा देखते हैं बाबा, कौन सी ऐसी भूल है हमारी अकाउंटिंग में जो बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा कहते अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं, रूहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे ये करेंगे। देखो बाबा किन बच्चों की बात कर रहे हैं, अमृत वेले सोने वाले बच्चे नहीं, जो रिचेस्ट बच्चे हैं, जो हाईएस्ट बच्चे हैं, जो अमृत वेले मिलन भी मना रहे हैं, रूहान भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संकल्प वायदे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं, क्योंकि जब बात आती है तो वो जो बाबा से मिलन मनाया, जो गुण शक्तियाँ भरपूर की, उनको फिर यूज़ नहीं करते, फिर वहाँ पर कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कुछ न कुछ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खजाने गंवा देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं, एक्सक्यूज़ क्या देते हैं, बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। बाबा इन बातों को क्या कह रहे हैं, अच्छी अच्छी, है ना। बाबा कभी बुरे शब्द भी यूज़ नहीं करते। तो बाबा कहते अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया। हाँ, बाबा पूछते हैं व्यर्थ संकल्प चला, चाहे 2 सेकंड चला, चाहे 10 सेकंड चला, चाहे 10 मिनट चला, लेकिन उसको क्या कहेंगे, जमा हुआ या गवाया। तो फिर बातें क्या करते हैं, कहेंगे बाबा को सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। हाँ, कहेंगे बाबा ने कहा है ना कर्म में नहीं लाना, तो सिर्फ संकल्प में चला। अरे संकल्प में तो चला, कर्म में नहीं आया, लेकिन संकल्प में गवाया ना। तो बाबा कहते बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे बाबा को कहते हैं आप चिंता मत करो, है ना।
पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, पुरुषार्थी शब्द को बहुत उल्टा यूज़ करते हैं कि पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते कि ये गा गा हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक। बाबा कहते चलो ये भी सुन लिया गीत, छोटे बच्चे गीत गाते हैं गा गा का, तो भी ठीक लगता है कि चलो हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन फिर कब तक सुने ये गीत। बाबा कहते क्या अंत में संपूर्ण होना है, तो फिर संगम युग की मौज कब मनाएंगे, क्या अंत में ही संपूर्ण होंगे। बाबा ने तो कहा है ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। अंत में संपूर्ण बनेंगे तो अंत में जाकर वर्षा पाएंगे, लास्ट जन्म में राजाई मिलेगी नहीं। हमें तो शुरू से राजाई चाहिए ना, बहुत काल का वर्षा चाहिए, अनेक जन्म राजा पद चाहिए, तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ऐसे गवाएंगे तो कैसे राजा बनेंगे। वर्षा अविनाशी चाहते हो ना, शुरू से अंत तक दोनों युगों में राज्य चाहते हो ना, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा। बाबा पूछ रहे वर्षा भी पूरा चाहिए कि अधूरा चलेगा, और बाबा कहते और पुरुषार्थ वो अधूरा चलेगा। तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो, ये गीत गाते हो, और प्राप्ति के समय गे गे करेंगे क्या। प्राप्ति के समय कहेंगे बन जाएंगे, अंत में बन जाएंगे, ऐसे ठीक लगेगा। हाँ, बाबा कहते तो देखो क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए ना, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो, राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। चलो 8 गद्दियों में भी जब लक्ष्मी नारायण कहते हैं तो चाहते तो 8वीं में भी आना नहीं ना, शुरू में आना चाहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना, पास विद ऑनर होना, है ना। ऐसे नहीं सज़ा खा के गए और लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कहते कर्म ऐसे, लक्ष्य इतना ऊंचा क्यों रखा, नहीं। बाबा कहते हिम्मत रखते हो नंबर 1 बनने का, हिम्मत रखा है पास विद ऑनर होने का, बहुत अच्छी बात है। बाप दादा देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता, हिम्मत अच्छी है, ये भी अच्छी बात है बाबा कहते। और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। लेकिन बाबा क्या कहते, सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाबा कहते संकल्प बहुत अच्छा है, संकल्प को ढीला करने की बाबा राय नहीं देते। संकल्प के आधार से मदद भी मिलती है, लेकिन बस अटेंशन देना है कि संकल्प संकल्प तक ना रहे, बोल और कर्म में भी आए। हमारे बोल हमारे कर्म ऐसे हों कि लगे हाँ ये आत्मा तो नंबर 1 बनने वाली आत्मा है। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं, क्योंकि समय की भूमि पर ही हर कर्म होते हैं। तो अगर समय का महत्व नहीं रखते, समय व्यर्थ गंवाते हैं, अर्थात कर्म भी बहुत विकर्म बनते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। और किसी को भी पूछो तो सेकंड बाय सेकंड का चार्ट भी रखते हैं क्या। बहुत सारा समय तो ऐसा होता है जो बिल्कुल अनअकाउंटेड रख देते हैं, इतने से इतने बजे तक क्या क्या पता ही नहीं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। बाबा कहते
मेजॉरिटी समय वेस्ट खाते में जा रहा है, ये दिखाई देता है। अब बाबा कहते हैं समय तो बहुत अमूल्य है, संगम का समय है ये, और अगर वो समय का खाता वेस्ट में जा रहा है तो कमाई कैसे होगी। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेते हैं। ये आदतें बनाई है, व्यर्थ देखना, सोचना और सुनना। ये संस्कार आत्मा ने द्वापर युग से बनाए हैं, वो संस्कार खींचते रहते हैं, इसीलिए बहुत सारा समय व्यर्थ के खाते में जाता है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। सब अटेंशन प्लीज़ करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय का खजाना देखो, कौन? भगवान, ज्ञान का सागर, भाग्य विधाता अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों का समय भी व्यर्थ सुनने, देखने और सोचने में जा रहा है। और बाबा कहते ये वेस्ट के खजाने में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है ना। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। बोल व्यर्थ करना, समय तो है ही, रिसोर्स वेस्ट जाता है, बोल भी बहुत व्यर्थ गवाते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, अभी पिछले घंटे का ही चेक करो, जो भी बोल बोला, एक एक बोल, हर एक बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। हर बोल को चेक करो, सिर्फ बोल नहीं, उसके पीछे के भाव और भावना को चेक करो। हर बोल आत्मिक भाव और शुभ भावना से बोला। बोल के भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। बोल बहुत बड़ा कर्म का खाता बनाते हैं। जो बोल के पीछे जो भाव और भावना है वो सुनने वाले को अनुभव होती है, उससे दुआओं का कनेक्शन है। इसलिए बाबा कहते बोल की कर्म की गति को भी पहचानो। बाबा कहते अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य है कि माया की भावनाएं हैं। और जैसे शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना अनुभव होती है, वैसे ही अगर कोई और भावना है तो वो भी अनुभव होती है। और फिर कर्म की गति तो जो बोल की है वो प्रत्यक्ष होगी धीरे धीरे। वो तो अनेक माया की भावनाएं हैं ना, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती है और बोल में ये भावना समाई होती है और सामने वाले को अनुभव भी होती है। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। विचार करो, मेरा टेप रिकॉर्ड कल के सारे दिन का आज बाप दादा सुन रहे हैं, क्या सुनते होंगे? विचार करो। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। बाबा के पास तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना ऊपर, वो जो सुनना चाहे बाबा सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। रिजल्ट सुना रहे बाबा, क्या सुना बाबा ने? कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया, है ना। ऐसे भी बाबा को फिर जैसे युक्ति देते हैं। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? बाबा कहते चलो मान लिया कि तुमने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ऐसे ही भी बोला तो भी तो उसका खाता बना ना, तो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना। तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? अब भले ही जाने अनजाने जो भी, मानो कोई ये भी कहता है ऐसे ही बोल दिया, मेरी भावना नहीं थी, लेकिन कर्म की गति तो ऐसी है कि जो गंवाने का खाता वो तो बना ना।
तो ये गवाया ना, तो बोल में भी गवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो, बाबा कहते ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। ऐसे ही बोल दिया कैसे, हम तो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं ना। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। इसको एकदम डबल अंडरलाइन करना। समर्थ बोल अर्थात जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव या सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है ना। बाबा जितनी हमें पालना दे रहे हैं, जितना हमें नॉलेजफुल बना रहे हैं, जितनी कमाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो क्या करना पड़ेगा? फिर बाबा पूछते लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि कैंसिल कर दें? हाँ, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। हाँ, ऐसा कोई कहेगा? पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? चलो पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा बनेंगे, लेकिन हमें राज्य कुल परिवार में तो आना है ना, कि दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे हम परम धाम से। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, ये पसंद है? हाँ, श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के ही जन्म में ना आए फर्स्ट भी, ये पसंद है क्या? हाँ, नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है, क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से चेक करो कि इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? एक बैंक में पैसे ही नहीं है तो क्या खाएंगे बताओ? उतना ही खाएंगे ना जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, है ना। ज्ञानी तो बस सुनाने के लिए बने हैं। संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो। तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। बाबा कहते समय के पहले माना अंत घड़ी आने से पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। भाग्य तो मिला है ना, बाबा मिला, बाबा ने मास्टर नॉलेजफुल बनाया, अब बस खाता जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, देखो 3 रूप से परसों की मुरली याद करो, है ना। बाप, टीचर, सतगुरु, 3 रूप से बाबा झोली भर रहे हैं। वर्षे के रूप में भी प्राप्ति है। दूसरा, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से भी। और तीसरा है वरदान के रूप में, सतगुरु रूप में बाबा हमें कितने वरदान दे रहे हैं। तो वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है और बहुत बड़ी है। सिर्फ संभालने वाले बनो। अब हमें क्या करना है? बाबा तो झोली भर रहे हैं, हमें बस उन खजानों को धारण करना है, संभालना है, बस व्यर्थ नहीं गंवाना। बाबा कहते हैं हमें कोई पाने का पुरुषार्थ नहीं करना, देने वाला तो लुटा रहा है, हमें बस धारण करना है बाबा के खजानों को, ज्ञान के खजानों को, वर्षे को, वरदानों को बस संभालना है, धारण करना है। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज़ भगवान का वरदान मिलेगा? कभी मन चित्त में भी था ऐसा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। संगम युग में ईश्वरीय संतानों को जो वरदान मिल रहे हैं,
ऐसे कभी भी किसी को भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। और हम तो कोई है ना ऐसे नहीं भिखारी बनकर ले रहे, अधिकारी बनकर। हमें तो बाबा जैसे झोली भर रहा है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर इतनी बड़े भाग्य होते हुए भी अगर संभाले ना तो फिर क्या कहें। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना, संबंध निभाना आता है। बाप के साथ बच्चा बनकर, टीचर के साथ स्टूडेंट बनकर और सतगुरु के साथ फरमान बरदार बनकर चलना आता है ना। तो संबंध निभाकर अधिकार लेना आता है। बाबा कहते सभी फखुर से कहते हो ना बाप मेरा है, तो कहते हो क्या कि मेरा नहीं? ये कहते हो कि मेरा नहीं तेरा है? नहीं कहते ना। हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है तो यही समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। कहते ना आज बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, मेरे बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई, मेरा बाबा मेरी पालना करने के लिए परमधाम से आया है। हर बच्चा अधिकारी महसूस करता है। ऐसे नहीं सोचते कि बाबा ने फलाने के लिए मुरली चलाई या आपको ये वरदान दिया। क्या कहते हैं? वरदाता ने मुझे आज ये वरदान दिया। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या है ना। हमारा नशा खुशी देखकर कंफ्यूज हो जाते, सोचते है ना। दुनिया में कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, तो सोचते हैं ऐसे तो साधारण है पर कहते क्या है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। तो बाबा कहते इतने ऊंची प्राप्तियों के अधिकारी हैं। तो ऐसे दुनिया में भी कोई ऐसा होता है तो कहते हैं बड़ा अधिकारी है। तो बड़ा अधिकारी जो होता है उसके कर्म भी कैसे होते हैं, उसकी पर्सनालिटी भी कैसे होती है। तो सबसे ऊंचे ते ऊंचे अधिकारी हैं, तो हमारे संकल्प बोल कर्म भी वैसे होने चाहिए। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। एक होता है हाँ अधिकारी है, मालूम है नहीं, लेकिन हम ईश्वरीय पालना, पढ़ाई, वरदानों की प्राप्ति की अधिकारी आत्माएं हैं। ये मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज रूप में रहे, उसका नशा, उसकी खुशी स्थायी रहे। हैं तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के, ऐसे नहीं है ना, ग्रांटेड वाला नहीं। दुनिया में भी कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड है, पर नशा खुशी कुछ नहीं है। तो बाबा कहते वैसे नहीं, इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। अधिकारीपन का नशा हमारे संकल्पों की श्रेष्ठता में, दृढ़ता में, हमारी बुद्धि की एक्यूरेसी में, हमारे कर्मों की श्रेष्ठता में दिखाई दे। तो बाबा कहते मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। अमृत वेले बैठते हैं तो क्या नशा और क्या खुशी, चेहरा जैसे चमक रहा है, और सारे दिन में ढीला हो जाए नशा, ऐसा नहीं। सारे दिन में स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अधिकारीपन के नशे में रहकर कर्म करो। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अब बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अपना जमा का खाता बढ़ाओ, समय हमारे लिए रुका हुआ है। समय जिसको परिवर्तन होना है, वो हम मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है
कि कब इनकी कमाई पूरी हो तो समय परिवर्तन हो, क्योंकि जो मालिक है वो तैयार नहीं है, इसीलिए समय भी रुका हुआ है। तो बाबा कहते अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है ना। प्रकृति तो अभी परिवर्तन ला सकती है। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता है ना। और कितने में हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत समय नहीं लगेगा। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतज़ार कर रही हैं। किसी को इंतज़ार में रखना अच्छी बात है ना, नहीं ना। कोई इंतज़ार कर रहा हो तो अपने आप को जल्दी जल्दी, कहते हैं ना जल्दी जल्दी करो, वो वेट कर रहे हैं। तो बाबा कहते समय भी, प्रकृति भी, माया भी बहुत तमो प्रधान है, दुखी है ना। तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दुख छूटे। तो बाबा कहते हैं लेकिन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी तैयार हो। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएंगी, है ना। इसीलिए हमें जल्दी जल्दी संपूर्ण बनना है। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। माया को भी देखो कितना काम बढ़ा हुआ है ना, तैयार नहीं हो रहे तो माया भी विदाई नहीं ले पा रही है, उसको भी अपना काम करना पड़ता है फिर। अब बाबा कहते प्रकृति को ऑर्डर करें ऑर्डर प्रकृति को। क्या कहेंगे बच्चे, कहेंगे प्रकृति को ऑर्डर करो, हम तैयार हैं। हाँ, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति के पुरुष तैयार हैं। पुरुष अर्थात आत्माएं। प्रकृति तो तैयार हो जाएगी, ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। बाबा कहते ऐसे कहेंगे क्या, ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी हो, बाबा पूछते हैं। संपूर्ण हो गए, ऐसे नहीं आधे में ही कहें हम रेडी हैं, नहीं, पूरे रेडी हुए हो, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। मुरलियाँ तो सुनी है ना, संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। तो अपने आप को चेक करो कि मैं संपूर्णता से कितना दूर हूँ या कितना नज़दीक हूँ। तो जब समय परिवर्तन होगा, अगर अभी महाविनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। खंडित मूर्ति की तो प्रतिष्ठा नहीं होती ना, तो खंडित मूर्ति नहीं हूँ ना, तैयार हो गया ना। तो बाबा कहते अधूरी मूर्ति भी नहीं, खंडित मूर्ति भी नहीं, कुछ नहीं, है ना। क्योंकि मूर्ति जब तक पूरी नहीं होती तो चेहरा दिखा नहीं सकते। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो क्योंकि नॉलेज का आईना तो बाबा ने पूरा दे दिया है। ऐसा नहीं कि हमें संपूर्ण स्थिति की निशानियाँ नहीं बताई बाबा ने। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा, जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा से भी कार्य कराने वाला शिव बाबा, तो फिर क्या विनाश का कार्य 1 सेकंड में नहीं हो सकता। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा तो तैयार है, देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा भी इंतज़ार में है, लेकिन एक ब्रह्मा बाबा तो अकेले राजधानी नहीं चलाएंगे ना, साथी भी चाहिए। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। बाबा कहते हैं तुमने जितने प्रश्न पूछे मैंने उत्तर दिए। बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर दिया बाबा ने, जो प्रश्न पूछे भी नहीं उनका भी उत्तर दिया। लेकिन अब बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। बाबा कहते हैं अभी ऐसे नहीं चलेगा, डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना,
हर चीज़ को कहते हो इस समय तक ख़त्म करेंगे, उस समय तक ख़त्म करेंगे, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। किसकी डेट? संपूर्ण बनने की। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट फिक्स है। बाबा कहते हैं इसकी डेट क्या है? स्थूल की तो सारी डेट फिक्स करते हो, और ये जो मेन काम है इसकी ही डेट फिक्स नहीं की क्या? तो बाबा कहते हैं इसकी डेट क्या है? तो इसको फिक्स करनी है, बाप को नहीं करनी है। बाबा कहते हैं मैंने तो जो अधिकार देने थे, पढ़ाई करानी थी, सब करा दिया, अब आपको डेट फिक्स करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे ना, कि सब बाप ही करेंगे? हाँ, बाबा आज कहते कोई काम तो आप भी करेंगे ना, कि सब बाप ही करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, अब नए बच्चों को देखते हुए बाबा कहते देखो, हाँ सारे नए बच्चे अटेंशन देना। नए बच्चों को बाबा क्या कह रहे? देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। नए बच्चों को तो बाबा भी, तो ब्राह्मण परिवार भी बहुत बहुत प्यार लौटाते हैं ना। पहला चांस आप सबको ही देते हैं, हर चीज़ में पहला चांस भी देते। सब खुश राज़ी हैं? क्या कहेंगे? सब खुश राज़ी हैं? हाँ। कितने पैर पृथ्वी मिली है? हाँ, कितने पैर पृथ्वी मिली है? माना मधुबन में जब जाना होता है ना, तो सबसे पहले चांस किसको देते हैं? नए बच्चों को। कहते हैं ना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कोई पुराना होगा उसको कहेंगे आप अगली बार चले जाना, इनको जाने दो। तो बाबा पूछ रहे हैं मधुबन में कितने पैर पृथ्वी मिली है? ऐसा तो नहीं कोई बैठ के रहना पड़ता है, सोने के लिए पूरा बेड मिलता है। 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर। तो 2 पैर में भी राज़ी तो हो, तकलीफ़ तो नहीं है ना। तो बाबा कहते खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। भक्ति मार्ग में देखो कितने मेले होते हैं। अब मेले में भी तो है ना ईश्वर के अर्थ जमा होते हैं, लेकिन ऐसा खान पान, ऐसी पालना, ऐसा रहना कभी मेले में नहीं देखा। अब ये भी मिलन मेला है, लेकिन यहाँ तो शिव बाबा खुद बैठे हैं, तो पालना ही वंडरफुल है। मेले देखे हैं ना, देखे हैं ना भक्ति मार्ग के मेले। ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म परिवार कहाँ मिलता है? बाबा कहते ऐसा कभी मिला? ब्रह्मा भोजन भी ऐसा, परमात्म परिवार भी ऐसा कहीं नहीं मिलता है ना। परिवार है वो मेला नहीं है, परिवार है मधुबन में। और ब्रह्मा भोजन मिलता है, वो भी तीनों टाइम, चाय भी मिलती, जूस भी मिलता, सब कुछ मिलता है। तो बाबा कहते सर्दी लगती है? बाबा पूछते मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना, तो मौसम भी मिठाई खिला रहा है। अब बाबा कहते सबको शॉलों की सौगात तो मिली है ना। सर्दियों में बाबा के घर से मुख्य शॉल की सौगात सबको मिलती है। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है? कभी देखा ऐसे मेले में सबको सौगात मिलती हो? या खाली होकर आते हो ना? खाली होकर आते हैं दुनिया में तो, और यहाँ तो सौगात लेकर आते हैं बाबा के घर से। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। नए बच्चे तो बाबा के पास आते हैं, तो जब से आते हैं तो सोचते हैं मधुबन जाएंगे, मधुबन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते जो स्वप्न में था वो साकार हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है ना। ये तो ड्रामा की नूंद है कि कितना भी स्थान बढ़ाते, लेकिन बाबा के बच्चे तो उससे ज़्यादा ही बढ़ जाते, तो होना ही है कम। तो क्यों? सोचो अभी 9 लाख जमा हुए हैं, आदि के ही 9 लाख है, वही अभी तक नहीं आए। पहले जन्म की संख्या भी तैयार नहीं हुई है,
तो वो तो होनी है ना, कम से कम 9 लाख तो बाबा के घर पहुँचे ना। तो बाबा कहते वो तक नहीं आए हैं, तो नेचुरल है कि स्थान तो सदा छोटा ही पड़ेगा। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। अब जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, तो क्या करेंगे, है ना। अब कितने स्थान बढ़ाएं, कितने हॉल बढ़ाएं, कितनी एकोमोडेशन बढ़ाएं। बाबा कहते बेहद का परिवार है। तो बाबा कहते, अब बाबा कितनी सुंदर बात कहते, जितना मिले उतने में राजी रहो। अब बाबा कहते अब जितना मिला है ना उसमें राजी रहो। मेला भी करना है ना, तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है, तो उस मेले के लिए बाबा कहते वो भी होना है। ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए, है ना। बाबा कहते अब मेला तो बाद में होगा, ये पार्टी तो रवाना हो जाएगी। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। हाँ, अभी तो 25,000 तक भी हर बाबा मिलन में पहुँचते हैं। ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियाँ भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना। बच्चे तो बाबा से मिलकर आते हैं, फिर सोचते हैं अब 1 साल इंतज़ार करेंगे फिर जाएंगे। तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है, और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया फिर क्या होगा। हाँ देखो, मिलने नहीं होते तो बहुत इंतज़ार होता है। फिर बाबा कहते मिल लिया, अब क्या करेंगे, फिर अलबेलापन आ जाएगा। फिर सोचेंगे अब तो मधुबन भी हो आए, मधुबन भी हो आए, ऐसा सोचेंगे। नहीं आएगा ना अलबेलापन, और आगे बढ़ेंगे, है ना। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फ़ायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना। 1 साल से पहले किसी को नहीं भेजते ना मधुबन, तो 1 साल की विधि बहुत अच्छी है, क्योंकि पक्के हो जाते, धारणा वाले बनते। नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती, फिर वायुमंडल को तो असर पड़ता ना। 1 साल में आपके यहाँ इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं मधुबन में। तो बाबा कहते अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे तो देश विदेश हर जगह से पहुँचते हैं। देश विदेश सब तरफ के हैं ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और यहाँ तो हर मिलन ही इंटरनेशनल मेला है। और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है, इंटरनेशनल मेला हो गया, और सब खुश, मज़ा आता है ना। देखो बाबा कितनी प्यार से दिल ले रहे हैं, लेकिन आना टर्न पर। बाबा कहते अपने टर्न पर आना। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना, आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। हाँ बाबा कहते अंत में कहाँ पट खट टेंट कुछ नहीं, फिर तो पहाड़ को ही सोने का स्थान बनाना पड़ेगा, फिर बहुत आ सकते हैं ना। अच्छा, दादी जी से बाबा कहते सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है। हाँ, दादी को तो, अब दादियों को तो सारा मैनेजमेंट देखना होता है। तो बाबा पूछ रहे मेला चल रहा है या खेल चल रहा है। संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं, और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये भी क्या है, संतुष्टता का खेल है। संतुष्ट करने वाले कर रहे हैं, संतुष्ट होने वाले हो रहे हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है। और सब ठीक है, बाबा पूछते दादियों को। तलेटी में 2 टर्न का सोचा है कि 2 टर्न में आएंगे। पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है ना। बाबा कहते जैसे बच्चे कहेंगे वैसे। बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना। बाबा कहते आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे, चाहे मधुबन पांडव भवन में आए, चाहे तलेटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं लगती, क्योंकि बच्चे तो मोहब्बत में आते हैं।
जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ़ नहीं है, मनोरंजन है, तो बाप को तो तन में ही आना है ना बस। बाबा कहते मैं तो आ जाऊंगा, संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला, सेवा है खेल। हाँ, मेला और खेला, दो चीज़ें, मिलन मनाना है और सेवा का खेल करना है। मेला मनाओ, सेवा का खेल करो, और क्या करना है, खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान, बाबा शब्द की डायमंड की अर्थात चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। बाबा कहते जैसे चाबी लगाने से सारे खजाने खुल जाते हैं ना, ऐसे एक बार दिल से बाबा कहा तो जैसे सर्व खजानों की चाबी लग गई और फिर वो सारे खजाने प्राप्त हो जाते। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वो शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, अनुभव, प्रेम, सब खजाने इस चाबी की चेन है। अब चाबी की चेन ना हो तो खो जाती है ना, तो उस चाबी की चेन क्या है, सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है, ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे, ये की चेन हाथ में रहे, तो फिर जब भी आवश्यकता है चाबी लगा सकेंगे। तो ये की चेन नहीं भूलना, सर्व संबंधों के स्मृति स्वरूप रहना, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है ना सबने, हाँ, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं, और सर्व गुणों के श्रृंगार से भी सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। तो एक तो है सर्व खजाने संगम युग में पाना, उसके लिए बाबा शब्द की चाबी लगाओ, और की चेन है बाबा से सर्व संबंधों के स्मृति स्वरूप रहना। दूसरी, अगर फरिश्ता रूप या देवता रूप में प्रख्यात होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रतिज्ञा का कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए बनना। तो आज बाबा ने 2 फॉर्मूले दे दिए हैं। स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को बिंदी लगाना पड़ेगा और बाबा के पास अर्थात समीप रहें तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। ओम शांति।